आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव रोग, ह्यूमन डिजीज़। जब शरीर के स्वाभाविक या सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तो उसी अवस्था को रोग कहते हैं। और रोग किसे कहते हैं? सामान्य क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव जो पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, उसको रोग कहते हैं। रोग का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर रोग को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला आपका जन्मजात रोग है, दूसरा उपार्जित रोग है। जन्मजात रोग किसको बोलेंगे? कॉन्गेनिटल डिजीज, जो जन्म से हो, उपापचयी अनियमितता के कारण होता हो, उसे जन्मजात रोग कहते हैं। और उपार्जित रोग उसे कहते हैं जो मनुष्य के जीवन काल में उपस्थित होते हों। किसके? मनुष्य के जीवन काल में उपस्थित होते हों। सूक्ष्म जीवों के द्वारा या किसी अन्य अंग, सूक्ष्म जीव द्वारा या कोई अंग द्वारा या कोई ऊतक में आई खराबी के कारण जो होता हो, है ना, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? दो प्रकार, संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग। कम्युनिकेबल डिजीज इसको बोलते हैं। ये रोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है, उसे संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे कि क्षय रोग का होना, हैजा का होना, इन्फ्लुएंजा का होना, ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। और असंक्रामक रोग में जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो ट्रांसफ़र होता है उसको असंक्रामक रोग कहते नहीं होता है। असंक्रामक में जैसे कि फॉर एग्जांपल रिकेट्स हो गया या कैंसर हो गया या फिर एलर्जी हो गया, ये सब जो है ना असंक्रामक रोग है। चिकित्सीय तकनीक के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सवाल पूछा जाता है ईसीजी के बारे में कि क्या है ईसीजी, ठीक है, ईसीजी के बारे में लोग जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय चक्र के दौरान उत्पन्न हुए जो मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तन जो होता है उसका पता लगाता है। मायो इलेक्ट्रिकल परिवर्तन का पता लगाया जाता है, जैसे कि साइनोएट्रियल ब्लॉक या एंजीना पेक्टोरिस या वल्वुलर डिफेक्ट्स इत्यादि। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इकोकार्डियोग्राफी, यह हृदय नलिकाओं या हृदय कपाटों एवं दीवारों का पता लगाया जाता है इससे। ठीक है, हृदय नलिका का, हृदय कपाटों एवं दीवारों का सोनोग्राफिक चित्रण होता है। क्या होता है? सोनोग्राफिक चित्रण होता है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, जिसको बोलते हैं ईईजी। क्या बोलते हैं? ईईजी। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में विद्युतीय गतिविधियों का पता लगाता है, जैसे कि एपिलेप्सी या ब्रेन ट्यूमर या एबेसेसिस या मस्तिष्क पर ड्रग्स के प्रभाव, ये सब का प्रभाव पता चलता है ईईजी में। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटो इंसेफेलोग्राफी क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये जो है यह तकनीक मस्तिष्क के विभिन्न भागों सेहत जानने के लिए चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हैं हम लोग। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑटो एनालाइजर्स। इसे शरीर के विभिन्न यूरिया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, बहुत सारे यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, एंजाइम्स इत्यादि। ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब प्रोटीन्स हुआ, एंजाइम्स हुआ, ये सब तरल पदार्थों में मौजूद जैविक रसायनों का कंप्यूटरीकृत यंत्र द्वारा आकलन होता है ऑटो एनालाइजर्स में। फिर आगे हम लोग देखेंगे टोमोग्राफी किसे कहते हैं। इस तकनीक से आंतरिक क्षेत्र की परतें दर्शाई जाती है, जैसे 3 आयामों वाला या 3D चित्र बनाया जाता है। इसे सिस्ट कहते हैं या कैलकुती कहते हैं या कैंसर जैसे रोगों की पहचान होती है। ठीक है, सीटी स्कैनिंग इसको बोलते हैं। यह निम्न स्तर की एक्सरे किरणों का संक्रामक उपयोग वाली चित्रण प्रणाली है। ठीक है, चित्रण प्रणाली है। यह पेट का, छाती का, स्पाइनल कॉर्ड का, आंतरिक हेमरेज का या ट्यूमर जैसी बीमारियों का पता लगाया जाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे कैट स्कैनिंग। कैट स्कैनिंग क्या होता है? यह तकनीकी कपाल की भीतरी बीमारियों एवं अन्य रोगों की स्थिति का पता लगाया जाता है इसके अंदर। फिर आगे हम लोग देखते हैं MRI। यह तकनीक का उपयोग जो है, यह तकनीक आंतरिक क्रियाओं को चित्रित करने के लिए और बाहरी चुंबकत्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बाहरी चुंबकत्व का उपयोग करती है। यह प्रक्रिया रोगों से उत्पन्न हुए परिवर्तन एवं कोशिका परिवर्धन का अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है।
ठीक है। और फिर है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बारे में हम जानेंगे क्या है अल्ट्रासाउंड। यह चित्रण गुर्दे की पथरी हो गया, गॉल ब्लैडर पथरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया या भ्रूण हो गया का लिंग इत्यादि का पता लगाने के लिए किया जाता है। उसके बाद में है आपका पेज मेकर, इसको बोलते हैं पेज मेकर। ये क्या है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए माइक्रोवेव ओवन का, धातु पहचान का यंत्र है, इलेक्ट्रिक शेवर, सेल्यूलर फ़ोन, ऑटोमोबाइल इग्निशन इत्यादि से प्रभावित किया जाता है पेज मेकर को। फिर हम लोग जानते हैं एंजियोलोप्लास्टी। यह अवरुद्ध हो गई धमनियाँ जो होती है, अवरुद्ध हो गई धमनियाँ नलिका ब्लूनिंग के द्वारा खोलने का के काम करती है। एंजियोप्लास्टी, यह अवरुद्ध हो गई धमनियाँ नलिका को ब्लूनिंग द्वारा खोला जाता है इसको। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एंजियोग्राफी। यह हृदय की दीवारों हुआ या कपाट हो गया या वेंट्रिकल्स हो गए या कोरोनरी धमनियाँ इत्यादि के स्वास्थ्य के अध्ययन के लिए हृदय के विभिन्न भागों में रेडियम अपारदर्शक विषयम माध्यम या फ्लोरोस्कोपिक रसायन का प्रवाह करती है। इस प्रक्रिया को फिल्मी बनाया जाता है ना। इस प्रक्रिया को बनाया जाता है, फिल्मी बनाया जाता है। आनुवांशिक विकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है आनुवांशिक विकार। इसमें रोगी बच्चा बिल्ली की तरह होता है। यह संलक्षण गुणसूत्र 5 की छोटी बाँह के टूटने से होता है। यह संलक्षण गुणसूत्र संख्या 5 की छोटी बाँह के टूटने की वजह से होता है। छोटी बाँह के टूटने की वजह से होता है। डाउन संलक्षण, जिसको मंगोलिज्म कहते हैं, डाउन सिंड्रोम, यह गुणसूत्र संख्या 21 में एकादिसूत्रता के कारण होता है। यह पीड़ित व्यक्ति में 47 गुणसूत्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति मानसिक व शारीरिक रूप से अत्यंत मंद होते हैं। इनका मुख्य गोल व खोपड़ी चौड़ी होती है। ठीक है, इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं। इसमें डाउन सिंड्रोम में, किसमें, डाउन सिंड्रोम में हीमोफीलिया इसको बोलते हैं। यह रोग जो है लिंग सहलगनता अप्रभावी जीन द्वारा होता है। ये ठीक है। और इस रोग में रक्त स्कंदन नहीं होता है, यानी कि ब्लड रुकबे नहीं करेगा इस बीमारी में। फिर हम लोग टर्नर संलक्षण के बारे में पढ़ेंगे क्या है टर्नर संलक्षण। तो ये जो है टर्नर संलक्षण, यह एक रोग एक एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। अर्थात 45 गुणसूत्र होते हैं इसमें। पीड़ित व्यक्ति स्त्री होती है और इसमें लैंगिक अंग एवं स्तन ग्रंथियाँ अल्प विकसित होती है। लैंगिक अंग हो गया और स्तन ग्रंथियाँ अविकसित होती है, नहीं बढ़ेगा इसमें। और क्लाइनफेल्टर जो है संलक्षण किसको बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर होता है, यह नर में उपस्थित होता है। इसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, 47 हो जाता है क्लाइनफेल्टर संलक्षण में। फिर हम लोग देखेंगे पताऊ संलक्षण। यह गुणसूत्र 13 की एकादिसूत्रता से होता है, यानी कि 47 हो जाएगा। इसमें होंठ या तालु पीदर एवं मानसिक मंदता का से उत्पन्न होता है पताऊ संलक्षण। फिर हम लोग वर्णांधता इसको बोलते हैं। यह रोग लिंग सहलगनता अप्रभावी जीन के द्वारा होता है। अप्रभावी जीन के द्वारा है ना, अप्रभावी जीन के द्वारा होता है, अप्रभावी जीन द्वारा होता है। यह मुख्य रूप से पुरुषों में होता है ना। यह रोग से लोग लाल एवं हरा कलर को नहीं देख पाएगा रोगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ प्रोटोजुआ द्वारा होने वाले रोग के बारे में। कालाजार जिसको बोलते हैं, कालाजार है ना, तेज बुखार से होगा, यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करेगा, इसको प्रभावित करेगा अस्थि मज्जा को। और ये जो है लैमनिस परजीवी इसका जो होता है लिस्मैनिया डोनावानी होता है। लिस्मैनिया डोनावानी इसका परजीवी होता है। और वाहक इसका बालू मक्खी होता है। कौन होता है, बालू मक्खी होता है। फिर मलेरिया आप पढ़िएगा, मलेरिया जिसको बोलते हैं, ये ठंड के साथ तेज़ बुखार होगा। मलेरिया में ठंड के साथ तेज़ बुखार होगा। और लाल रक्त कणिकाएँ जो है ना, लाल रक्त कणिकाएँ को प्रभावित करेगा। और ये प्लाज्मोडियम जो है, प्लाज्मोडियम परजीवी होता है इसका। और मादा एनाफिलिस मच्छर इसका वाहक होता है ना। फिर पेचिस के बारे में पढ़ेंगे कि पेचिस से क्या, जैसे श्लेष्मा एवं खून के साथ दस्त होता है, ये आँत को प्रभावित करता है पेचिस में। फिर हम लोग देखेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है ना, हिस्टोलिका परजीवी है इसका। एंट अमीबा में हिस्टोलिका जो है क्या है, परजीवी है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सोने की बीमारी जो है अत्यधिक नींद तथा बुखार की वजह से होता है। और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करेगा।
और ये जो है ट्रिपेनोसोमा इसका वाहक होता है। और सीसी मक्खी इसका वाहक होता है। ट्रिपेनोसोमा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा ये उसका क्या होता है, परजीवी होता है। सोने की बीमारी जो होता है। पायरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पायरिया मसूड़े से रक्तस्राव होता है और ये मसूड़े को प्रभावित करता है। और इसमें जो होता है, इसका जो परजीवी का नाम है एंटामीबा जिंजिबेलिस होता है। एंटामीबा जिंजिबेलिस होता है। विषाणु से होने वाले रोग जो है ये है। फिर हम लोग देखेंगे चेचक के बारे में पढ़ेंगे कि चेचक कैसे होता है, उसका लक्षण क्या है। तो चेचक जो होता है बस ये स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, तेज बुखार होगा, शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाएंगे, है ना, लाल लाल दाने पड़ जाएंगे और संपूर्ण शरीर प्रभावित करेगा चेचक। और इसका विषाणु का नाम है, विषाणु होता है वायरियोला वायरस है, वायरियोला वायरस होता है। और छोटी माता जिसको बोलते हैं वो स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स। छोटी माता जो होता है हल्का बुखार होगा, उसमें तेज छोटी माता में हल्का बुखार तो शरीर पर पितिकाएँ पड़ जाएगा और संपूर्ण शरीर पर होगा। और वायरिशेला वायरस होता है इसमें भी, उसमें वायरिओला होता है बड़ी आंत वाला में, चेचक वाला में, और छोटी आंत में वायरिशेला होता है, शेला छोटी आंत में है। फिर हम लोग देखेंगे गलसोत्था क्या होता है। ज्वर के साथ मुंह खोलने पर में कठिनाई होती है। गलसोत्था जो होता है, ज्वर के साथ मुंह खोलने में कठिनाई होगा। और पैराथायराइड ग्रंथि होता है। पैराथायराइड क्या होता है, ग्रंथि होता है, पैराथायराइड ग्रंथि होता है। और मम्प्स वायरस के द्वारा होता है, ये मम्प्स वायरस के द्वारा होता है, पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित करता है। फिर खसरा जो होता है, शरीर पर लाल दाना पड़ जाएगा, आँख लाल हो जाएगा, आँख में दर्द होगा। खसरा जो होगा, शरीर पर लाल दाना पड़ेगा, आँख लाल हो जाएगा और आँख में दर्द होगा, संपूर्ण शरीर पर पड़ेगा, है ना, खसरा का इफेक्ट। और मार्बोली वायरस की वजह से होता है। कौन सा वायरस की वजह से, मार्बोली वायरस की वजह से खसरा होता है। फिर हम लोग संपूर्ण शरीर पर होता है। और ये जो होता है खसरा जो है, शरीर पर लाल दाना पड़ जाएगा, आँख लाल हो जाएगा, आँख में दर्द होगा। पोलियो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है पोलियो। तो पोलियो रीढ़ की हड्डी के अंगों को नियंत्रित करने वाले तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाता है। रीढ़ की हड्डी वाला हाथ पैर की विकलांगता हो जाती है और इसमें जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और पोलियो वायरस से होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा और ये पोलियो वायरस से होता है। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे एड्स जो होता है रोग प्रतिरोध क्षमता को नष्ट कर देता है, एड्स जैसी बीमारी। और ये प्रभावित करेगा, WBC को प्रभावित करेगा, है ना। और ये जो होता है आपका HIV जो है विषाणु होता है। कौन सा भी एड्स में कौन सा विषाणु होता है, तो HIV होता है। उस कौन सा विषाणु होता है बस, तो HIV होता है। फिर इन्फ्लुएंजा जो है, इन्फ्लुएंजा जो गलसोत छींक बेचैनी होगा, इन्फ्लुएंजा में गलसोत होगा, छींक होगा, बेचैनी होगा, है ना। और ये जो है संपूर्ण शरीर में होता है और ये मिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन वायरस के कारण, मिक्सो वायरस के कारण होता है ना, बेचैनी। उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया। फिर हेपेटाइटिस या पीलिया जिसको बोलते हैं, है ना। हेपेटाइटिस से पीलिया को आपके पेशाब पीला होगा, आँख एवं त्वचा पीला हो जाएगा। पेशाब पीला होगा, आँख भी और त्वचा पीला हो जाएगा, ठीक है। इसको यकृत को प्रभावित करेगा। किससे प्रभावित करेगा, ये जो है यकृत को प्रभावित करेगा पीलिया, ठीक है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, हेपेटाइटिस। फिर डेंगू या ज्वर, आँखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द हो जाएगा। किसमें, आँख, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द हो जाएगा, ठीक है। फिर संपूर्ण शरीर खास करके जो है ना सिर हो गया, आँख एवं जोड़ हो गया, ठीक है। और आर्बो वायरस होता है। कौन होता है, आर्बो वायरस। फिर हम लोग देखेंगे हर्पीस जिसको बोलते हैं, किसको, हर्पीस। ये त्वचा में सूजन हो जाता है, हर्पीस से त्वचा में क्या सूजन हो जाता है, यह त्वचा को प्रभावित करता है। और ये आपका हर्पीस विषाणु होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेबीज के बारे में कि रेबीज क्या है। तो रोगी पागल हो जाता है, जीभ बाहर निकलता है और पानी से डरता है। वो पानी से डरने लगेगा, रेबीज हो जाएगा तो रेबीज होगा तो पानी से डरने लगेगा और रोगी पागल हो जाता है और तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। और रैबिडो वायरस होता है। कौन वायरस होता है, तो रैबिडो वायरस होता है। इसमें रैबिडो वायरस
उसके बाद मेनिंजाइटिस जो है तेज़ बुखार होता है और ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। फिर जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। बीमारी का नाम जो है कोढ़ है। कोढ़ शरीर पर चकते हैं, तंत्रिकाएँ प्रभावित होती है और ये प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र को। कोढ़ तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, किस तंत्रिका तंत्र को, है ना। उसके बाद हम लोग जानते हैं ये जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरिया लेप्री, है ना। फिर जो है हैजा, इसको बोलते लगातार दस्त और उल्टियाँ होगा। हैजा में क्या होगा, लगातार दस्त और उल्टियाँ होगा हैजा के अंदर, ठीक है। और आंत को ही प्रभावित करेगा, किसको करेगा, आंत को प्रभावित करेगा हैजा में। और विब्रियो कालेरी जो है विषाणु होता है, विब्रियो कालेरी, ठीक है। उसके बाद में क्षय रोग जिसको बोलते हैं, क्षय रोग, ये बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलेगा, कफ के क्षय रोग में। उसके बाद में ये जो होता है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और ये जो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं प्लेग, बहुत तेज़ बुखार होगा। प्लेग में क्या होगा, बहुत तेज़ बुखार आएगा प्लेग होने से, और शरीर पर गिल्टियाँ पड़ जाएगा। पास्चुरेला पेस्टिस होगा, शरीर पर क्या हो जाएगा, गिल्टियाँ पड़ेगा, पास्चुरेला प्रभावित होगा। और पास्चुरेला पेस्टिस होता है, क्या होगा, पास्चुरेला पेस्टिस आपका जीवाणु का नाम है ना। प्लेग में काली खांसी में जो है लगातार खांसी आना, काली खांसी श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। हीमोफिलस पर्टुसिस जो है, हीमोफिलस पर्टुसिस क्या है, जीवाणु का नाम है, ठीक है, काली खांसी का। फिर हम लोग आगे देखेंगे सिफिलिस, शिश्न में घाव हो जाएगा सिफिलिस में, और शिश्न को प्रभावित करेगा। और इसका जो जीवाणु का नाम होगा ट्राइपीनीमा पैलेडिम होगा, ट्राइपीनीमा पैलेडिम। फिर टाइफाइड जो होगा, तेज़ बुखार और सिर दर्द होगा, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। और इसका जो जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं डिप्थीरिया, सांस लेने में कठिनाई एवं दम घुटेगा। डिप्थीरिया में सांस लेने में कठिनाई और दम घुटेगा, श्वास नली प्रभावित करेगा। और जो होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसको बोलते हैं कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, इसको बोल सकते हैं डिप्थीरिया। उसका निमोनिया जो होता है, तेज़ बुखार होगा, फेफड़ों में सूजन होगा। निमोनिया में तेज़ बुखार होगा और फेफड़े में सूजन हो जाएगा, और उससे क्या होगा, प्रभावित होगा फेफड़ा। और इसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहते हैं, क्या कहते हैं, डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहते हैं, इसका जीवाणु का नाम है। फिर गोनोरिया मूत्र मार्ग में सूजन हो जाएगा, गोनोरिया में मूत्र मार्ग प्रभावित करेगा। ये इसमें जो होता है जीवाणु का नाइसेरिया होता है, क्या होता है, नाइसेरिया होता है, जीवाणु का नाम नाइसेरिया होता है, नाइसेरिया गोनोरियाई ये होता है। फिर टिटनेस जिसको बोलते हैं, तेज़ बुखार, शरीर में ऐंठन हो जाएगा। टिटनेस में क्या होगा, तेज़ बुखार होगा, शरीर में ऐंठन होगा, जबड़ा बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, ठीक है, टिटनेस। और इसका जो जीवाणु का नाम है, इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, ठीक है। फिर क्वक द्वारा उत्पन्न रोग, क्वक द्वारा भी कुछ उत्पन्न होता है रोग, ठीक है। एथलीट फुट जो बीमारी होता है, एथलीट फुट बीमारी जो है, ठीक है, ट्राइकोफाइटोन होता है, कारक है ट्राइकोफाइटोन। ये पादांगुली के तल पर या उनके बीच दरार पड़ जाती है, पादांगुली के तल पर या उनके बीच में दरार पड़ जाती है, उनके बीच क्या हो जाता है, दरार पड़ जाती है फुट बीमारी में। फिर दाद जिसको बोलते हैं रिंगवर्म, ये आपका कारक होता है ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम, ठीक है, माइक्रोस्पोरम। त्वचा पर उभरे हुए लाल निशान होते हैं, त्वचा पर उभरे हुए लाल निशान होते हैं। उसके बाद मदुरा फुट जिसको बोलते हैं, माउरुला है, मदुरा फुट जो है माउरेला है, निचले हाथ पैरों में दानेदार संक्रमण होते हैं, निचले हाथ पैरों में दानेदार संक्रमण होते हैं। खाज जो होता है, खाज एकेरस स्केबीज है जिसको बोलते हैं, त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग हो जाते हैं, त्वचा में खुजली होती है और सफ़ेद दाग हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे
कि महत्वपूर्ण टीकों का आविष्कारक कौन कौन है। तो पोलियो का आविष्कारक कौन है, जोनास साल्क है। और खसरा का जोन एफ सैंडर्स है। फिर आपका चेचक जो है, चेचक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। फिर तपेदी कौन है, तो लियोन कालमेड और केमिल गुएरिन है। फिर डिप्थीरिया एवं टिटनेस कौन है, एमिल एडाल्फ बेल्मिंग एवं सिबा सागुरु है। और टिटनेस, डिप्थीरिया एवं टिटनेस का देखेंगे। अब पेनिसिलिन का कौन है, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। उसके बाद हम लोग देखेंगे चिकित्सा संबंधी खोजें कुछ, ठीक है। एस्पिरिन जो है फेलिक्स हाफमैन है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कौन है, विलियम एंथोवन है। ईसीजी इसको बोलते हैं। इंसुलिन का बेटिंग और बेस्ट है। गुर्दा मशीन कौन, WJ कॉल्फ है। CT स्कैन CAT स्कैन कौन है, तो आपका गॉडफ्रे हाउंसफील्ड है, ठीक है। उसके बाद स्फिगोमाइनोमीटर कौन है, सिपियन रिवाराकी है। फिर थर्मामीटर कौन, टॉम्स एल्बर्ट है। फिर वैक्सीन कौन है, तो एडवर्ड जेनर है। कौन है वैक्सीन, तो एडवर्ड जेनर है। फिर एक्सरे कौन है, विलियम रॉन्टजेन है। इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। और इस टॉपिक का क्या नाम था पूरा, इस टॉपिक का नाम था आपका मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। यहाँ से एक न एक सवाल रहता है।